समझ में आ गया? हाँ भाई, कुछ खाया पिया? सर आप घर के बाहर ट्रिपोस्फेयर से क्यों हैं? क्या लिख रहे हो भाई आदित्य? आनंद तो उसमें अलग से होगा, मैं बताऊंगा यार बाद में। एयर का मूवमेंट हाई से लो होगा, बिल्कुल सर। आनंद जी आप थोड़ा पेस अपना फास्ट कर लो। चलो ठीक है। अनमोल, आपके आइनोस्फेयर में यार। योगेश पढ़ ले भाई यार, क्यों चाहता है मैं रिमूव कर दूं आपको? प्लीज, ठीक है। हंसी मजाक जब करते हैं उस टाइम पे किया करो, अभी नहीं, ठीक है। चलो। सो भाई हमारा प्रेशर सिस्टम हमने डन कर दिया कि यार कहां पर कैसा प्रेशर होता है भैया। वो चीज हमने समझ लिया बढ़िया से प्यार से, ठीक है। नाउ अब हम हवाएं चलाएंगे मस्त एकदम। अभी आप देखना क्या मजा आएगा आपको हवाएं पढ़ने में। ओके, तो भैया सारी गैसेस हमने पढ़ लिया आज स्टार्ट की क्लास में। उसके बाद आपका हमारा इन्वर्जन पढ़ा, हवाएं पढ़ी, प्रेशर डिफरेंस कैसा है कहां पर वो पढ़ा। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज था, ध्यान रखना। इसके बाद हम आते हैं प्रेशर डिफरेंस पढ़ने के बाद। राइट नाउ विल स्टडी अबाउट विंड्स, कि आपकी हमारी हवाएं कहां पर कैसे दौड़ती हैं, कैसे चलती हैं, उस पर आता है। तो मेरा भाई सबसे पहले आपकी अगर मैं हवाएं जो चल रही होती हैं विंड की अगर मैं बात करूं, विंड आपकी हमारी डिपेंड कर रही होती है चार फैक्टर्स के ऊपर। बहुत ध्यान से देखना, अभी मैं हर एक चीज समझाऊंगा आपको, बट पहले पढ़ो। सो फैक्टर्स अगर मैं यहां पे लिखूं ऐसे कौन कौन से हमारे फैक्टर्स हैं, क्या रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? ऑन है, ठीक है। ऐसे कौन से हमारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं वेलोसिटी को या डायरेक्शन को विंड के? विंड की वेलोसिटी एंड डायरेक्शन को अफेक्ट करने वाले हमारे दोस्तों फैक्टर कौन कौन से हैं, हम उन पर आते हैं, ठीक है। नंबर वन फैक्टर विल बी प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। नंबर टू विल बी फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। नंबर थ्री विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर फोर कोरिलियस फोर्स। ठीक है। सो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कोरिलियस फोर्स, ये दोस्त हमारे चार प्रकार के फोर्सेस हैं। और मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं कि एक जब हवा चल रही होती है तो उस पर कौन कौन सी चीजें हैं जो डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। तो दोस्तों बेसिकली हुआ क्या है, आप इमेजिन करो, ये एक, बहुत ध्यान सुनना, ये एक हमारा आइसोबार है। मान लेते हैं यहां पर प्रेशर था 1100 मिली बार। ये एक दूसरा आइसोबार है, यहां पर प्रेशर है लगभग 1000 मिली बार। ठीक, 1000 मिली बार एंड दिस इज 1100 मिली बार। ओके जी, बढ़िया। अगर यहां प्रेशर ज्यादा है यहां कम, तो नेचुरली आपकी हवा जो है वो कहां से कहां मूव करेगी भैया? नेचुरली हमारी हवा यहां से यहां मूव करेगी। बोलो हाँ भैया। ठीक है, नेचुरली आपकी हवा दोस्त यहां से यहां मूव करेगी। परफेक्ट, ग्रेट। इसी को आप बोलते हो प्रेशर ग्रेडियंट। दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन या फोर्स इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो अगर सरफेस पर दो जगह प्रेशर डिफरेंस है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमारी हवा चलना शुरू कर जाएगी, और यही कहलाएगी प्रेशर डिफरेंस, सॉरी प्रेशर ग्रेडियंट। साथ में नीचे की तरफ लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, आपको पता है कोरिलियस फोर्स जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के। ये लाइन मैंने आपको लिखाई थी कल, और इसका यूज हम अब करेंगे।
मैंने आपको ऊपर लिखाया था कि कोरिलियस फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू योर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर होता है आपका कोरिलियस फोर्स। तो मेरे भाई कोरिलियस फोर्स या तो इधर ऐसे लग जाएगा या फिर इस तरफ लगा दो, बात वही पड़ी। तो ये आपका हो गया कोरिलियस फोर्स, दिस इज कोरिलियस फोर्स। और इसके उल्टा लगेगा आपका दोस्तों फ्रिक्शनल फोर्स, इसके उल्टा लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये चार फोर्स होते हैं जो सरफेस पर आपकी हवा उड़ रही होती है या बह रही होती है। ओके, सरफेस पर, ये मैं सरफेस की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। जमीन पर जब आपकी हवा चलती है तो उन पर ये चार फोर्स इस तरीके से लग रहे होते हैं, बहुत ध्यान से समझ लेना इसको। राइट, कि जमीन पर जब हमारे चार फोर्स ऐसे लग रहे होते हैं तो पहले कॉर्लियस फोर्स भैया जी इधर राइट या लेफ्ट कहीं भी लगे, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ऐसे लगा, ग्रेविटेशन फोर्स ऐसे, कॉर्लियस फोर्स इसके उल्टा फ्रिक्शनल फोर्स। यानी कि हवा पर ऐसे चार फोर्स दोस्त हमारे लग रहे होते हैं। ये सरफेस की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जब मैं अपर एटमॉस्फेयर में जाता हूं तो देखने को क्या मिलता है, व्हेन आई मूव अपर एटमॉस्फेयर, तो अगर मैं बात करूं विंड इन अपर एटमॉस्फेयर, ओके, यानी कि लगभग अगर मैं जमीन से 2-3 किलोमीटर ऊपर जाऊं, 2-3 किलोमीटर ऊपर जमीन से, जमीन से 2-3 किलोमीटर अगर मैं ऊपर जाऊं दोस्त, तो वहां पर क्या होता है मैं उसकी बात करता हूं। चलो फिर से इमेजिन कर लेते हैं, ये एक प्रेशर है कहीं पर 1200 मिली बार का, आइसोबार है, और कहीं पर 1000 का है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इसको देख के मुझे एक बात समझ में आई कि भैया यहां हाई प्रेशर है, यहां लो प्रेशर है, तो यहां से यहां मूवमेंट हो जाएगा। इसी को आप कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। कोई दिक्कत नहीं। कोरिलियस फोर्स जो है वो इसके परपेंडिकुलर लग रहा होगा ऐसे भी, दिस इज योर कोरिलियस फोर्स। अब एक चीज ध्यान रखना कि जब हवा 2-3 किलोमीटर ऊपर चल रही होगी तो वहां पर दोस्तों कोई फ्रिक्शन नहीं होता, नो फ्रिक्शनल फोर्स। यहां पर हवा में कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा होगा। जमीन पर फ्रिक्शन लग रहा होता है, हवा में 2-3 किलोमीटर ऊपर अगर हवा कोई चल रही है तो उसमें दोस्तों कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा होता। तो अब क्या होगा, जो आपका कोरिलियस फोर्स को पहले बैलेंस कर रखा था, अब वो कोरिलियस फोर्स राइट की तरफ ऐसे घूमता रहेगा। ओके, ऐसे घूमता जाएगा घूमता जाएगा। जब कोरिलियस फोर्स ऐसे घूमेगा, राइट, और आपको पता है कि कोरिलियस फोर्स हर चीज को कैसे घुमा देगा, कोरिलियस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। जब कोरिलियस फोर्स इधर लगेगा तो ये जो हवा सीधे जा रही थी इस हवा को वो ऐसे राइट घुमा देगा। और जब ये हवा ऐसे राइट घूमेगी, ये आपका प्रेशर ग्रेडियंट ऐसे घूमेगा, तो आपका कोरिलियस फोर्स इसके परपेंडिकुलर ऐसे लगने लगेगा। फिर जब ये हवा ऐसे घूमेगी तो आपका कोरिलियस फोर्स ऐसे लगने लगेगा। फिर जब ये हवा एकदम स्ट्रेट ऐसे हो जाएगी तो आपका कोरिलियस फोर्स ऐसे लगने लगेगा। और ऐसी हवा को ही हम कहते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड। दिस इज कॉल्ड जियोस्ट्रॉपिक विंड। तो जियोस्ट्रॉपिक विंड की डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान सुनना। मैं आपको भी नीचे दिखा दूंगा फोटो के साथ, लेकिन एक बार समझ लो। मैंने आपको पहले समझाया कि यार कोई भी हवा होगी जमीन पर, उसके ऊपर ये चार फोर्स लग रहे होते हैं, ये चार फोर्स। लेकिन अगर हम 2-3-4 किलोमीटर ऊपर की बात करें तो वहां पर दो ही फोर्स लग रहे होंगे, एक आपका प्रेशर ग्रेडियंट और दूसरा कोरिलियस फोर्स। तो प्रेशर ग्रेडियंट और कोरिलियस फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। अब कोरिलियस फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा तो राइट या लेफ्ट घुमा देगा, तो हमने मान लिया ऐसे घुमा देगा। जब हवा इधर आएगी तो इसके परपेंडिकुलर आपका कोरिलियस फोर्स ऐसे लगेगा। जब हवा इधर मूव करेगी तो इसके परपेंडिकुलर कोरिलियस फोर्स ऐसे लगेगा। और जब हवा एकदम स्ट्रेट हो जाएगी, आपके आइसोबार के पैरेलल हो जाएगी, तो हवा आपका कोरिलियस फोर्स इधर लग रहा होगा। तो डेफिनेशन क्या होती है जियोस्ट्रॉपिक विंड की, कि व्हेन आइसोबार्स आर स्ट्रेट, जब हमारे आइसोबार स्ट्रेट हैं एंड देर इज नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं है, देन योर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज बैलेंस्ड बाई कोरिलियस फोर्स। आपके प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को कोरिलियस फोर्स बैलेंस कर रहा होता है।
and the resultant wind blows parallel to isobar and this wind is called geostrophic wind. अगर 50% समझ में आ गया अच्छी बात है, मैं आपको पहले दिखा दे रहा हूं ये वाली विंड, उसके बाद फिर मैं बाकी विंड पे आऊंगा। तो ये एक हमारी बहुत फेमस हवा है दोस्त, पहले मैं आपको ये हवा दिखाता हूं, ये रहे, these are your geostrophic wind. When isobars are straight and when there is no friction, the pressure gradient force is balanced by Coriolis force and the resultant wind blows parallel to isobar. इस चीज को प्रूफ कर दूं मैं फिर से, इधर आओ, कुछ नहीं रटना तुमको, राइट? फिर से बता रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना। ये हमारे दो आइसोबार हो गए, ये मैंने मान लिया यहां पर 1300 मिली बार का प्रेशर है, यहां पर हो सकता है 1200 मिली बार का प्रेशर हो। तो दिस इज हाई प्रेशर, दिस इज लो प्रेशर। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि आपका प्रेशर ग्रेडियंट ऐसे जाएगा, दिस इज प्रेशर ग्रेडियंट। अब क्योंकि हम लोग 2-3 किलोमीटर ऊपर हैं, तो यहां पर ग्रेविटी का उतना रोल नहीं होगा और फ्रिक्शन तो बिल्कुल नहीं लगने वाला। ओके, तो कोरियोलिस फोर्स चाहे इधर कर लो चाहे इधर कर लो, बात वही होगी। तो कोरियोलिस फोर्स आपका परपेंडिकुलर लगता है, हमें पता है। तो ये दोस्तों आपका कोरियोलिस फोर्स नॉर्मली लग रहा होगा, ठीक। अब आपको पता है कि कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, राइट या लेफ्ट घुमा देता है हवाओं को। तो जो हवा को सीधे जाना था वो हवा आपकी घूम जाएगी स्लाइटली ऐसे, और जब हवा ऐसे घूमेगी तो इसके परपेंडिकुलर कोरियोलिस फोर्स ऐसे लगेगा, फिर और हवा घूमेगी और कोरियोलिस फोर्स ऐसे लगेगा, और फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा जब हवा एकदम ऐसे घूम रही होगी और कोरियोलिस फोर्स इधर लग रहा होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, आपके प्रेशर ग्रेडियंट को कोरियोलिस फोर्स ने बैलेंस कर दिया है, और जो ये हवा रिजल्टेंट हवा बह रही है, ये दोनों आइसोबार के पैरेलल बह रही है, और इसी हवा को आप कहते हो जियोस्ट्रॉपिक विंड, जो ऊपर बह रही होती। दोबारा डेफिनेशन पढ़ते हैं। जब आइसोबार स्ट्रेट हो, आइसोबार देयर इज नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं है कोई 2-3 किलोमीटर ऊपर, प्रेशर ग्रेडियंट को बैलेंस करता है कोरियोलिस फोर्स, ये देखो, एंड रिजल्टेंट विंड ब्लोस पैरेलल टू आइसोबार। खत्म। तुम अगर ये नहीं समझोगे तब भी लोग इसको रट लेते हैं, लेकिन आई डो नॉट वांट कि आपको कुछ रटना पड़े। ये है दोस्तों आपकी जो विंड हमारी एक्स्ट्रा होती है, इसको आप कहते हो जियोस्ट्रॉपिक विंड। क्लियर? एंड एग्जैक्टली आपके सी वेव का पीवाईक्यू है, पहले मुझे बता दो इफ इट इज क्लियर। एंड इस बार सीरियस में आया था। परफेक्ट, ग्रेट। आएंगे जस्ट पे आएंगे, अभी रुक जाओ। प्रेशर ग्रेडियंट एक फोर्स है भाई, कि हवा आपकी यहां से उधर जा रही है, उसको बोलते हैं, एंड देन फिर इधर आपकी घूम जाएगी। अब कैट की पीवाईक्यू की नेक्स्ट क्लास, क्या गधे हो भाई यार रबिन, क्या पूछते रहते हो? जब पढ़ रहे हो तो उसी पर रहो यार। एफ कैट की क्लास कब होगी? अमन, बिकॉज हम 2-3 किलोमीटर ऊपर है ना, वहां फ्रिक्शन नहीं है। रिजल्टेंट विंड का मतलब जो ये विंड है, ये, ठीक, इसको हम बोलेंगे जियोस्ट्रॉपिक विंड। ग्रेट, चलो। तो दिस वाज दोस्तों हमारा जियोस्ट्रॉपिक विंड। अब वापस आते हैं हम लोग, अब तो हवा पढ़ना हमने शुरू किया है। तो मैंने आपको यहां ये सिखाया कि कोई भी हवा, खाली जियोस्ट्रॉपिक विंड की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी हवा होगी उसके ऊपर ये आपके 4 फोर्सेस हैं जो लग रहे होते हैं। एंड एक ऐसी हवा मैंने आपको स्पेशल पढ़ा दिया, जियोस्ट्रॉपिक विंड, जो कि डेवलप कैसे होती है वो चीज दोस्त आपने यहां पे देख लिया बढ़िया से, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। ओके, अब जरा हम समझते हैं एक दो प्रकार की और हमारी विंड को। यहां पर एक ब्लैंक पेज होगा, ठीक है, मैं इस पे बनाता हूं, बहुत ध्यान सुनना। और मैं इसलिए बना रहा हूं ये सब कि मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी हर एक चीज ड्रॉ करके घर पे रिवाइज करेंगे, ये नहीं कि बस खत्म कहानी। सो व्हेन लाइफ गिव्स यू हेलस्टॉर्म, प्लीज ओपन योर ज्योग्राफी बुक एंड रिवाइज ज्योग्राफी। लो प्रेशर, हाई प्रेशर, फिर से लो प्रेशर, एंड फिर से यहां पे हाई प्रेशर।
ये तो आप समझ गए होंगे मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं। यहां लो सर, यहां हाई, फिर यहां हाई, यहां लो, एंड फिर लास्ट में हाई प्रेशर। ठीक है दोस्त, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक, तो ये सब कुछ हमने ऊपर अभी देखा था। अगर मैं इनके नेम लिख दूं उसके बाद फिर ध्यान से बस देखते जाओ। ये आपका अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री है। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये आपका लगभग 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंड सेम आपके साउथ में ये ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। ठीक है, ओके। तो प्रेशर सिस्टम, वर्टिकल प्रेशर सिस्टम ने पढ़ा, एंड हमने हॉरिजेंटल प्रेशर सिस्टम भी पढ़ा। ओके, बहुत ऑब्वियस। अब अगर मैं इसमें हवाओं का मूवमेंट बनाऊं, आप खुद देखो भाई कि आपका यहां हाई प्रेशर है, यहां लो है, यहां हाई, यहां लो। तो यहां से हवा चलेगी और यहां आएगी, यहां से हवा चलेगी, यहां आएगी, यहां से हवा चलेगी, यहां आएगी, यहां से हवा चलेगी, यहां आएगी। ये हाई, ये लो, यहां से हवा जाएगी इधर, यहां से हवा जाएगी इधर, यहां से हवा जाएगी इधर, यहां से हवा जाएगी इधर। कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, यहां से हवा ऊपर की तरफ जाएगी, यहां से हवा उधर जाएगी, ये इधर जाएगी हवा, ये हवा इधर गई, ये हवा इधर गई। सिमिलरली यहां से हवा इधर आई, यहां से यहां आई, यहां से यहां आई, यहां से यहां आई। अब लास्ट में ये हाई, ये लो। तो इस, क्योंकि हवा तो हाई से लो ही चलेगी ना, ये हाई से लो ऐसे आ गई। ठीक, एंड सिमिलरली यहां पर इस हाई से लो ऐसे आ गई। तो ये पूरे ग्लोब में हमारी हवा को ऐसे चलना चाहिए, ये मैंने एरो से आपको डिनोट किया। बट क्या हवा ऐसे चलती है? नहीं। क्यों? बिकॉज ऑफ कोरिलियस फोर्स। आपको धुंधला धुंधला याद आ रहा होगा कि भैया आपने ही पढ़ाया था कि कोरिलियस फोर्स हर चीज को राइट घुमाती है नदन हेमिस्फेयर में। नदन हेमिस्फेयर में हर एक चीज को राइट घुमाती है, सॉरी, और लेफ्ट घुमाती है सदर्न हेमिस्फेयर। याद है? परफेक्ट, आ जाओ। तो ये आपका इसके ऊपर नदर्न हेमिस्फेयर है, इसके नीचे आपका सदर्न हेमिस्फेयर है। तो जिस हवा को ऐसे आना था वो हवा राइट घूम जाती है। अच्छा, पहले जरा मैं तुम्हारा राइट लेफ्ट चेक कर लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे इंडिकेटर वाले हो तुम लोग। मुझे जरा ये बताओ, आप ऐसे आ रहे हो, अगर आपको राइट मुड़ना है तो आप किधर मुड़ेंगे? टू की तरफ कि वन की तरफ? पोल में जवाब दो। आपको राइट मुड़ना है दोस्त, राइट मुड़ने के लिए आप कौन सा रास्ता लेंगे? अबे ये भी 20% को नहीं पता भाई, ये पढ़ाऊं मैं, राइट लेफ्ट। ग्रेट, ओके। तो ठीक है, आधे लोगों ने सही किया है। तो भाई राइट लेफ्ट राइट आपका ये होगा, ठीक है। तो मेरे भाई जो आप, जो हवा को आना था ऐसे, जिस हवा को सीधे आना था वो हवा ऐसे राइट मुड़ जाएगी, वो हवा ऐसे राइट मुड़ जाएगी, ऐसे राइट मुड़ जाएगी। ठीक, राइट मुड़ जाएगी हवा, हवा इधर चलेगी, ऐसे चलेगी हवा। हवा, सारी हवा नदर्न हेमिस्फीयर में दोस्तों राइट की तरफ मुड़ जाती, एंड आप, सॉरी, नदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में सारी हवा लेफ्ट मुड़ जाएंगी, ऐसे, 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 ऐसे। ये लेफ्ट है भाई, दिस, दिस। ठीक, तो ये एक्चुअल डायरेक्शन हो जाता है आपकी हवाओं का, जो मैंने ग्रीन से ड्रॉ किया यहां पर। तो बस ये कृपया करके ध्यान रखना कि हवा सीधे नहीं चलती आपकी, ड्यू टू कोरिलेस फोर्स राइट या लेफ्ट मूव कर जाएगी।
अब मैंने आपको एक चीज और सिखाया है कि यार हवा का जो नामकरण हम करते हैं वो हम करते हैं जहां से हवा ऑरिजिनेट होकर आती है। तो प्लीज ध्यान रखना, इस हवा का नाम हमारे होता है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। क्योंकि आप ध्यान से देखोगे, ये आपका नॉर्थ ये रहा, ईस्ट ये रहा, ऐसे आ रही है ना, तो ये नॉर्थ ईस्ट से आ रही। तो यहां जो हवा बह रही इसका नाम होता है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। इधर वाली हवा का नाम होता है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। इस हवा का नाम यहां जो है उसका नाम होता है वेस्टर्लीज। सेम यहां की हवा का नाम होता है वेस्टर्लीज। ठीक। एंड देन दीज आर पोलर ईस्टर्लीज। ये है आपकी पोलर ईस्टर्लीज, पोल्स पर बहती है। दीज आर अगेन पोलर ईस्टर्लीज। तो ये सारी हमारी दोस्तों परमानेंट विंड्स हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये जो मैंने प्रेशर बनाए हैं ये बेल्ट परमानेंट नहीं होते, ये मूव करते हैं। प्रेशर बेल्ट हमारे परमानेंट नहीं होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। नॉट परमानेंट। क्यों? अरे ऑब्वियसली सन ऊपर नीचे होगा, ऊपर नीचे हो जाता है। जहां सन होगा वहां लो प्रेशर होगा, उसके नीचे। तो ये आपकी हवाएं दोस्तों बह रही हैं इस पूरे। अब एक और चीज सिखाता हूं आपको। ये जो आपका हमारा इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का हिस्सा है, इसको आप बोलते हो हैडले सेल। हैडले सेल, दोनों ही हेमिस्फेयर में। दिस इज कॉल्ड हैडले सेल। इसके ऊपर ये आपका होता है फेरल सेल। फेरल सेल का हिस्सा, एंड ये होता है पोलर सेल। सेम यहां पर दिस इज फेरल सेल एंड दिस इज पोलर सेल। ठीक है, बस। तो इतनी हवाएं आपकी उड़ रही हैं, और नेमिंग हवाओं का होता है जिधर से हवा आपकी निकल के आती है। तो मैं फिर से बता दूं सवाल कैसे बनेगा, आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि भैया सवाल यहां से क्या बनेगा। सवाल आपका ये बनता है, आपसे बोलेगा एक हवा है हमारी, जो कि ये जगह का नाम क्या होगा, इस जगह का नाम ऊपर मैंने बता रखा है तुमको, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से उठ रही है, जरा बताओ कहां पे गिर सकती है। ऐसे सवाल पूछे, या ऑर्डर में लगाने को दे देगा कि हैडले फेरल पोलर को ऑर्डर में लगाओ, या कौन सी हवा कहां बह रही है पूछ लेगा। तो प्लीज ध्यान रखना, यहां से यहां तक जो हवा बहती है उसको आप कहते हो ट्रेड विंड। ये है आपकी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड एंड दिस इज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। यहां और यहां बहती है वेस्टर्लीज, पछियाओं हवा, और ये ऊपर ईस्टर्लीज बहती है। ठीक। तो ये सारी दोस्तों आपकी हवाएं थी हमारी। रिलैक्स, अब इनके बारे में आप और पढ़ेंगे, बट ये एक रफ डायग्राम है। इस तरीके से आपकी हवा ईस्ट या वेस्ट जाती है। उसका मेन रोल होता है कोरियलिस फोर्स का। हवा को सीधे मूव करना चाहिए था, लेकिन हवा राइट लेफ्ट क्यों घूमी? ड्यू टू कोरियलिस फोर्स। परफेक्ट, चलो आ जाओ। अब मैं आपको दिखाता हूं, इसमें पूरा तुम्हारा हवा क्लियर हो जाएगा। तो भैया जी हवा क्या है? जो आपकी एयर मूव कर रही होती है उसको बोलते हैं कोरियलिस फोर्स। का मेन रोल होता है हवा को मूव कराने में। आगे आ जाओ। ये आपके 4 फैक्टर बता चुका हूं मैं आपको। अब इन्हीं फैक्टर के बारे में आपको एक एक चीज बताई गई है, जो मैं आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। वही है कोरियलिस फोर्स में, ध्यान रखना लेफ्ट साइड पे हर चीज को घुमाता है सदर्न हेमिस्फेयर में, राइट घुमाता है हर चीज को नदन हेमिस्फेयर। ठीक। पानी हो या हवा हो, वही चीज यहां पे लिखी गई। वही चीज यहां पे लिखी गई। अब आपको देखो, पहले ना आपको मतलब समझ नहीं आता होगा, अब आपको मतलब समझ में आएगा कि कोरियलिस फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू प्रेशर ग्रेडियंट, इसका मतलब क्या होता है आपको समझ में आएगा। इक्वेटर पर कोरियलिस फोर्स 0 होता है, आपको समझ में आएगा। ठीक। प्रेशर एंड विंड जो मैं आपको ऊपर दिखाया, 2-3 किलोमीटर ऊपर क्या होता है, वहां पर फ्रिक्शन नहीं होता। तो वहां पर जियोस्ट्रॉपिक विंड फॉर्मेशन कैसे होता है वो हमने देखा। आगे, अब यहां से कुछ और हमारे फैक्चुअल चीजें होती हैं हवाओं के बारे में, जो हमें देखना है। फिर हम पढ़ेंगे ब्रीज, भैया जी ब्रीज क्या होती है। ध्यान से देखो, द विंड सर्कुलेशन अराउंड द हाई इज कॉल्ड एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। इवन अभी आप पढ़ेंगे एंटी साइक्लोन और साइक्लोन में डिफरेंस। तो जहां पर दोस्त हाई प्रेशर बना होता है उसके चारों तरफ जो आपकी हवाएं बहती हैं वो एंटी साइक्लोनिक डायरेक्शन में होती हैं, और जो लो के चारों तरफ हवाएं बहती हैं वो साइक्लोनिक होती हैं। साइड में रखो अब इसको, ठीक है। ये आप सेम चीज अभी आप सीखेंगे, साइक्लोन। नेक्स्ट, बहुत आसान है। जहां पर लो प्रेशर बनता है दोस्त, वहां पर हवा देखो ऐसे उठती है और उठकर डाइवर्ज हो जाती है।
और जहां ठंडा एरिया होता है वहां हवा ऐसे गिर गिर कर कन्वर्ज हो रही होती है ऊपर से, ऊपर कन्वर्ज होगी, कन्वर्ज होकर नीचे आएगी और जमीन पर फैलेगी। और जहां लो प्रेशर होगा वहां नीचे से इकट्ठा होकर ऊपर जाएगी और ऊपर फैलकर बादल बनाएगी। इसीलिए जहां लो प्रेशर बनता है वहां बारिश खूब होती है, बिकॉज ऊपर जाकर बादल बनता है। तो ये बहुत ऑब्वियस है, डे वन आपने सीखा था कि भैया गर्म एरिया में नीचे बनेगा लो प्रेशर, हवाएं सारी ऊपर राइज कर जाएंगी और ऊपर बना होगा हाई प्रेशर। जो आपका कूल एरिया है वहां नीचे बनेगा हाई प्रेशर और ऊपर बना होगा लो प्रेशर। वही चीज यहां पे लिखी है। यस, कन्वर्जेंस कहां होगा, डाइवर्जेंस कहां होगा, वही कहानी। ठीक, ओके। सो जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमोस्फियर। तो ये दोस्तों हमने आपने जो अभी सारी हवाएं पढ़ी, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज, ये सारी हमारी प्लेनेटरी विंड के अंदर हम पढ़ते हैं। ओके, प्लेनेटरी विंड जो कि अगेन कहां पर कौन सा प्रेशर है, कौन सी हवा कहां जा रही है, अर्थ रोटेट कैसे कर रही है, इन सभी फैक्टर्स पर निर्भर कर रहा होता है ये सारी आपकी हवाएं जो आपने अभी देखी। ठीक, आई। The pattern of movement of the planetary wind is called the general circulation of the atmosphere. The general circulation of the atmosphere also sets in motion the ocean water circulation. Right? Even पानी के currents भी आप आगे पढ़ेंगे। And again, main role Coriolis force का ही है दोस्त। ये बहुत आसान टॉपिक है, मतलब इतना वो मत लो, ठीक है, थोड़ा फैक्चुअल है लेकिन इट इज वेरी इजी। तो कोरियोलिस फोर्स जो आपका होता है मेरे भाई, वो पानी, हवा, हर एक चीज को घुमाता रहता है। हर एक चीज को राइट घुमा देगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लेफ्ट घुमा देगा सदर्न हेमिस्फीयर में। एक बार ना आप सब लोग आंखें बंद करो जल्दी से, प्लीज आंखें बंद करो और ध्यान से बस सुनो। हमारा ग्लोब है, आप सबके घर में ग्लोब होगा या देखा होगा। बचपन में शौक लगती है ग्लोब खरीदने की, है ना। मुझे भी बहुत शौक लगी थी ग्लोब खरीदने की। मैंने आज तक कभी ग्लोब में देखा भी नहीं कि कौन सा देश कहाँ पे है। बट जब नया नया आया था स्कूल के टाइम पर, क्लास 6 5th में, बहुत अच्छा लगा था ठीक है। तो उस ग्लोब को इमेजिन करो। अब इस ग्लोब में हमें यह पढ़ना है कहां पर कौन सा प्रेशर होगा। आपके पास एक बेसिक नॉलेज है ज्योग्राफी की कि भैया जहां गर्मी होती है वहां जमीन पर लो प्रेशर, जहां ठंड होती है वहां हाई प्रेशर जमीन पर। इस लॉजिक से आपने निकाला कि इक्वेटर पर लो प्रेशर, पोल्स पर हाई प्रेशर। एंड ये आपके तीनों हमारे प्रेशर हो गए। दो पोल एक इक्वेटर पे आपके थर्मली इंड्यूस प्रेशर। इसके अलावा बीच में आपके और प्रेशर भी होते हैं जो आपने पढ़ा। जब एक बार आपको हॉरिजेंटल प्रेशर समझ में आ गया, देन हमने हवाओं को चला दिया कि भाई हवा जा, चल जा। हवा चलेगी आपकी हाई से लो, हवा चलाया, लेकिन बीच में कोरियोलिस फोर्स आ गया। कोरियोलिस फोर्स ने चीजों को राइट घुमाया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लेफ्ट घुमाया सदर्न हेमिस्फीयर में। एंड हवा के ऑरिजिन के डायरेक्शन के बेसिस पर हमने हवा का नामकरण किया, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज। ट्रेड विंड्स हमारे बहते हैं आपके इक्वेटर के नजदीक। इक्वेटर वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं डोल्ड्रम, उसी को हम बोलते हैं आईटी सीजेड। बट ये इंडियन ज्योग्राफी में आपको पढ़ाऊंगा कि आईटी सीजेड क्या होता है और उसकी शिफ्टिंग क्या होती है। ठीक, तो ये था पूरा हमारा हवा। फिर आपने पढ़ा कि हवा एग्जैक्टली 4 फैक्टर पर डिपेंड कर रही होती है, लेकिन 2 से 3 किलोमीटर ऊपर हवा केवल 2 फैक्टर पर डिपेंड कर रही होती है। जहां पर कैसे एक और नई हवा का निर्माण होता है वो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। इट वॉज जियोस्ट्रॉपिक विंड हमारी। तो इतना क्लियर है जवानों अच्छे से जितना मैंने अभी आपको समझाया आंख बंद करके। आज के बाद ये डायग्राम देखोगे समझ में आएगा ये क्या लिखा है तीतर बटेर। ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, इक्वेटोरियल डोल्ड्रम इसको बोलते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं हम इन दोनों रीजन को। इसकी भी अलग कहानी है। परफेक्ट। राजवीर कोई रिलेशन नहीं दोनों का। सचिन कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा है प्रभु यार, एक बार आप रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, बट कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा। ठीक है, हो सकता है कि आपके लिए ज्यादा हो गया हो, कोई बात नहीं, रिवाइज कर लेना आप। ठीक है, चलो। ये पूरी हवाओं की दोस्तों कहानी थी। अब जो मैंने आपको पढ़ाया हैडले सेल देख लो। केवल इतना पूछेगा कि आप भैया सुनो, आप इक्वेटर से पोल जा रहे हो, जरा इनको ऑर्डर में लगाओ। पहले मिलेगा हेडले सेल, वो बीच के जगह का नाम है हेडले सेल। फिर मिलेगा आपका पोलर, सॉरी, फेरल सेल, एंड देन पोलर सेल। बस, और कुछ नहीं। कहां पे ये है बस आपको ये देखना था। नेक्स्ट, ये एलनीनो है। देखो एलनीनो और आईटी सीजेड इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन अभी आपको समझ नहीं आएगा। ओके, अभी आपको ये समझ बिल्कुल नहीं आएगा। ये दोनों चीजें मैं पढ़ाऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉनसून, बिकॉज दोनों का संबंध है मॉनसून से।
ये फिजिकल ज्योग्राफी में अपने को पढ़ना भी नहीं है, ये हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। एल नीनो क्या होता है और आईटीसीजेड क्या होता है। आ जाओ। ये दोस्तों आपकी पूरी प्रेशर बेल्ट है। इसमें से थर्मली इंड्यूस्ड कौन, डायनेमिकली कौन, होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा कि भैया थर्मली का मतलब क्या होता है कि जो टेम्परेचर के बेसिस पर आपके प्रेशर जोन बन रहे हैं। डायनेमिक का मतलब भैया क्या होता है कि बाकी फैक्टर्स। आई, अब एक चीज और समझना बहुत इंटरेस्टिंग है आपके दोस्तों, जो आपको एक चीज पता होगा कि जो हमारा नदन हेमिस्फेयर है, नदन हेमिस्फेयर में जमीन ज्यादा है, मोर लैंड एज कंपेयर टू सी। लेकिन जो हमारा सदर्न हेमिस्फेयर है दोस्त, ये ओपन सी है। ओपन सी का मतलब क्या होता है? ओपन सी का मतलब भाई यहां पर समुद्र ऐसे खुला हुआ है। ओके, जमीन कम है आपके सदर्न हेमिस्फेयर में। तो सदर्न हेमिस्फेयर में बहुत तेज आपकी वेस्टर्लीज घूमती है। ओके, आपने को पढ़ाया मैंने ना कि अभी 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 30 से 60 डिग्री के आसपास आपकी वेस्टर्लीज हवा बहती है। नदर्न हेमिस्फेयर में भी, सदर्न हेमिस्फेयर में भी। सदर्न हेमिस्फेयर ज्यादा ओपन सी है, वहां पर पानी ज्यादा है, जमीन कम है, राइट। इसीलिए वहां हवा बहुत तेज बहती है। तो उस हवा को हम डिनोट करते हैं कुछ टर्म से। जो आपके 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर बहती है हवा, जो वेस्टर्लीज बहती है, उसको आप कहते हैं रोरिंग फोर्टीज। जो 50 डिग्री पर बहती है उसको आप कहते हैं फ्यूरियस फिफ्टीज। जो 60 डिग्री पर बहती है उसको आप बोलते हैं श्रीकिंग सिक्सटीज। तो 40 डिग्री साउथ, 50 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, यानी इधर हवाएं बहुत तेज बह रही होती हैं नीचे। बहुत तेज तेज हवाएं दोस्तों बह रही होती हैं, बिकॉज जमीन बहुत कम है। जमीन बहुत कम है तो हवा को रोकने वाला उतना कुछ है नहीं। बहुत तेज आपकी हवाएं बहती हैं, ध्यान रखो। ये आपकी प्लेनेटरी विंड जो आपने अभी देखा, सीजनल विंड हमारी कुछ होती है, राइट, एंड कुछ लोकल विंड होती। आई, अब हम पढ़ेंगे ब्रीज। बहुत प्यारा टॉपिक है, मैं ड्रॉ करके पढ़ाऊंगा और फिर आप देखना क्या मजा आपको आएगा। बस दिल थाम के बैठिए। दोस्तों इधर आओ, हमारे बैच का ट्रिप जा रहा है। कब जाएगा? 31 फरवरी को लेके जाएंगे, ठीक है। सो 31 फरवरी को हमारे बैच का ट्रिप गया, मान लो। ट्रिप में आपको लेके गया चेन्नई के बीच पर। हम लोग बीच गए हैं ट्रिप पर, ठीक है। तो ये जरा मैं थोड़ा बीच बना देता हूं। ये दोस्त है पानी, लाल पानी हो गया है तो। दिस इज ओशन, ठीक है। ये ओशन है एंड दिस इज जमीन, ठीक। सुबह 11 बजे, 11 बजे हम लोग बीच पर पहुंच गए। हमें देखने को मिला कि वहां सूरज जी हमारे चमक रहे हैं अच्छे से। दिन की बात है, ठीक है। सूरज चमक रहे हैं, तो बहुत ऑब्वियस है कि अगर सूरज जी चमक रहे हैं दोस्त, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आपको मैंने क्या पढ़ाया था अभी तक, 2 दिन में आपने क्या सीखा है कि भैया जमीन बहुत जल्दी गर्म हो जाती है एज कंपेयर टू पानी। तो सुबह 11 बजे आपको देखने को क्या मिलेगा, या दिन में आपको देखने को क्या मिलेगा कि जमीन गर्म हो चुकी है। और आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अगर जमीन गर्म हो चुकी है तो जमीन पर बना होगा लो प्रेशर, और जमीन के रिस्पेक्ट में पानी ठंडा होगा, पानी में होगा हाई प्रेशर। तो आपकी हवाएं हमारी चलेंगी पानी से जमीन की तरफ, और इस हवा का नाम होगा सी ब्रीज। बिकॉज जहां से हवा निकलती है उसके नाम पर उसका नाम पड़ता है। खत्म। तो सी ब्रीज चलती है कब? दिन में। इसका मतलब लैंड ब्रीज कब चलेगी? भैया जी रात में चलेगी। खत्म, इतना ही था। तो कोई पूछे पहले बात तो ब्रीज क्या होती है? ब्रीज होती है वो जेंटल हवा। कभी भी ब्रीज के साथ आप जेंटल वर्ड यूज मत कर लेना, बिकॉज जेंटल ब्रीज इज सुपरफ्लॉस। ब्रीज होती ही जेंटल है भाई, समझ रहे हो? ब्रीज आपकी होती ही जेंटल है।
देयर इज नथिंग लाइक जेंटल ब्रीज। तो आपकी हवा चल रही है दोस्त, ये आपकी जो कभी आप अगर आप बीच में घूमे घूमे हो, तो जो हल्की हल्की हवा आपके फेस पे आके लग रही होती है दिन में या शाम को, उसी को आप ब्रीज कहते हो। तो दिन में चलती है सी ब्रीज, रात में चलती है लैंड ब्रीज। क्योंकि दिन में क्या होगा, आपकी जमीन जल्दी गर्म हो जाएगा और ओशन ठंडा रहेगा। तो ओशन में हाई प्रेशर होगा, जमीन में लो प्रेशर होगा, ओशन से हवा आएगी जमीन में। लेकिन जैसे ही रात होगी, जमीन उतनी ही जल्दी ठंडी हो जाएगी। जमीन ठंडी हो गई और ओशन गर्म है एज कंपेयर टू जमीन रात में। तो रात में जमीन से ओशन में हवा चलेगी और उसका नाम होगा लैंड ब्रीज। तो लैंड ब्रीज चलती है रात में, सी ब्रीज चलती है दिन में। खत्म। ये यहां पे लिखा हुआ देख लो। ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप फास्टर बिकम्स वार्मर। वही कहानी है जो मैंने आपको हिंदी में समझाई। ये देख लो भैया, लैंड ब्रीज क्या होगा भैया जी, रात में इसका उल्टा होगा, रात में चलेगी लैंड ब्रीज, दिन में चलेगी सी ब्रीज। ओके, होपफुली बढ़िया से क्लियर। अच्छा, अब इसमें दो चीज और होती है, उस पर मैं आता हूं जरा। थोड़ा जगह की कमी समझ में आ रही है क्या मुझे? यही ड्रॉ कर लेता हूं मैं। कोई पेज खाली था क्या ऊपर? यहां पर ठीक है, चलो यहां समझ लो। तो लैंड ब्रीज सी ब्रीज पढ़ने के बाद दोस्तों दो ब्रीज आपकी और होती है। एक होता है वैली ब्रीज, आई एम श्योर आपने कभी नाम सुना होगा। और एक होता है माउंटेन ब्रीज। आप खुद अब कॉमन सेंस यूज करो। देखो, माउंटेन ब्रीज अगर किसी हवा का नाम है, इसका मतलब ये हवा चलती होगी माउंटेन से वैली की तरफ। चलो मेरा सवाल आपसे ये है कि माउंटेन ब्रीज कब चलेगी, रात में या दिन में, नाइट में या दिन में? तुक्केबाजी मत करना, ड्रॉ करके खुद समझना कि रात में अगर चल रही है तो क्यों, दिन में चल रही है तो क्यों। नो तुक्केबाजी, बताओ। डन। सोचा नहीं आप लोगों ने मतलब। ऐसे मुस्कुराते हैं। देखो भैया, कॉमन सेंस आ जाओ। ये पहाड़ बनाते हैं, इमेजिन ये पहाड़ है हमारे, और नीचे वैली। दीज आर वैलीज और ए माउंटेन। अब होगा क्या, होगा ये कि यार अगर मैं दिन की बात करूं, दिन में मान लेते हैं सन यहां पे, तो बहुत ऑब्वियस है, और मैंने ये बात आपको बताई भी थी कल, कि दिन में क्या होता है कि जो लाइट होती है उसको पहाड़ रोक लेते हैं। वैली तक सही से लाइट पहुंच ही नहीं पाती दिन में, तो रात में भी कहां से पहुंचेगी। लेकिन दिन में अगर आप देखोगे तो पहाड़ गर्म हो जाते हैं, बिकॉज डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है पहाड़ पर, वैली तक नहीं पहुंच पाती सनलाइट। आप देखो 3 बजे वैली पे अंधेरा हो जाएगा, अगर पहुंच भी रही थी दिन भर तो स्टिल पहाड़ पर लाइट रहेगी, पहाड़ पर सनलाइट रहती है आपकी, ठीक है। तो दिन में क्या होगा दोस्त, पहाड़ आपके गर्म हो जाते हैं जल्दी, या पहाड़ गर्म रहेंगे बिकॉज वहां लाइट थी दिन भर। लेकिन वैली ठंडी रहती है। तो दिन में क्या होगा कि वैली से पहाड़ की तरफ लाइट जाएगी, सॉरी आपकी हवा मूव करेगी।
तो दिन में चलती है वैली ब्रीज, दिन में चलेगी वैली ब्रीज, और इसी को आप दोस्तों कहते हो एनाबेटिक विंड। एनाबेटिक विंड इसी विंड का नाम। बट रात में दोस्त इसका उल्टा माउंटेन ब्रीज चलेगी, माउंटेन ब्रीज, जिसको हम बोलते हैं कैटाबेटिक विंड। इट इज कॉल्ड कैटाबेटिक विंड। सो नाइट में चलेगी माउंटेन ब्रीज विच इज कैटाबेटिक विंड हमारा। ठीक। तो रात में क्या होगा दोस्त, रात में ऐसा होगा कि देखो पहली बात समझना ध्यान से, दिन में पहाड़ गर्म तो लो प्रेशर, एज कंपेयर टू पहाड़ नीचे हाई प्रेशर। बट रात में क्या होगा, रात में बिकॉज नीचे लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो एज पहाड़ आपके ठंडे हो जाएंगे रात में, बिकॉज सनलाइट नहीं पड़ रही है, ऊपर बर्फ बर्फ पड़ी होगी, पहाड़ ठंडे हो जाएंगे। तो रात में ऊपर हाई प्रेशर बन जाएगा, नीचे लो प्रेशर बन जाएगा, और रात में ऐसे ही हवाएं नीचे गिरेंगी। तो इसको आप बोलते हो माउंटेन ब्रीज या फिर कैटाबेटिक विंड। तो बस इतना ध्यान रखना था अपने को कि दिन में चलती है वैली ब्रीज जिसको आप बोलते हैं एनाबेटिक विंड, नाइट में माउंटेन ब्रीज जिसको आप बोलते हैं कैटाबेटिक। तो ये चारों ब्रीज भाई साहब कृपया ध्यान रखेंगे, दो ये आपके हो गए एंड दो हमारे हो गए ये सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। कौन दिन में कौन रात में, और ट्रस्ट मी एग्जामिनेशन में आप भूल जाएंगे, तो इस चक्कर में प्लीज मत रहना कि आप एग्जाम में याद कर पाएंगे। ठीक है, आप प्लीज इस चक्कर में रहना कि वहां पर ये ड्रॉ करके आप कर पाओ, ज्यादा आपको हेल्प करेगा। चलो बढ़िया। तो ये दोस्त आपका हो गया लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज पूरा, एंड दिस वाज वैली ब्रीज। देखो वैली ब्रीज कैसे भैया, भैया दिन में ऊपर गर्मी होगी, नीचे की हवा ऊपर भाग जाएगी, इसको बोलते हैं एनाबेटिक विंड। रात में ये ठंडे हो जाएंगे पहाड़, बर्फ बर्फ गिर जाती है, ठीक है, ऊपर से हवा नीचे गिरेगी वैली में, इसको बोलते हैं कैटाबेटिक विंड या कूल विंड। वही बात है आपकी। ठीक, चलो लास्ट कैटेगरी है हवाओं की दोस्तों आपकी लोकल विंड्स। अब ये याद कौन करेगा, ये भैया तो याद करेंगे नहीं, ठीक है, प्रभु जी ये आपको याद करना पड़ेगा ये, कि चिनूक कहाँ की विंड है, फॉयन कहाँ की विंड है, सिरोको कहाँ की विंड है, इनमें से कौन विंड वार्म है, कौन सी विंड आपकी हमारी वार्म नहीं है। ये सारे काम काज आपके हैं। चिनूक आपकी यूएसए, फॉयन, सिरोको, नॉर्वेस्टर, ब्रिकफील्डर, खमसिन, हरमट्टन, बर्ग, राइट। आपको याद करना है पंपेरो, बोरा, मिस्ट्रल, परगा, लेवेंटर, इवन लू भी यहीं पे ऐड कर लो, लू ऐड नहीं है ना, लू भारत में बहती है, तो लू भी हमारी दोस्तों वार्म विंड है। तो ये वार्म विंड एंड कोल्ड विंड आपको याद करना पड़ेगा, आप लिख कर याद करें या कैसे याद करें वो आपकी चॉइस है, बट सर आपको याद करना पड़ेगा, बस ये मैं आपको बता रहा हूं। दैट्स इट। हवाएं खत्म हमारी, हवाएं खत्म। अब हमें पढ़ना है एयर मास, जहां पर एक टॉपिक हमें पढ़ना होता है वो होता है फ्रंट्स, हमारे फ्रंट्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद दोस्तों हम साइक्लोन पर आएंगे। क्या मजा आया है जवानों, बता दो मुझे, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ये कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा है। सर इजी वे है कटाबेटी काल सुबाई माउंटेन सागर ये इजी वे है, इसको इजी वे कहते हैं। सर मेरा घर दार्जिलिंग में है, तभी तो मैं बोलूं कि इतना ठंडी है रात को दिन से, आंखें बंद करके नींद आ रही है। कोई बात नहीं, सो जाया करो। सर इतना अच्छा पढ़ाते हो फिर डराते क्यों हो, नहीं भूलूंगा ये। अरे प्रवीण बिकॉज आई नो सच्चाई, ठीक है, नो मैटर आप कितने अच्छे से पढ़ लो, वेरी हाई चांस कि आप भूल सकते हो। यार सुनो साइक्लोन पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्या कहते हो, कल खत्म कर देंगे भाई इसको, कल आपका क्लाइमोलॉजी खत्म, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे और मजा आएगा आपको वेदरिंग वगैरह पढ़ने में। प्रणय खाली तुम्हारे लिए बैच नहीं है ना ये। ओके, पी वाई क्यू यार आज तो ढूंढने पड़ेंगे यार एक ने लिखा है डिनर ब्रेक दे दो और ब्रेक की स्पेलिंग गलत लिख रखी है। मजा आया बहुत बट थक गए, लेट्स डू इट। आरन ने बोल दिया, अब आरन की बात में कैसे करूंगा, अरे बहुत मजा आएगा, मजा ना आए तो पैसा वापस, ठीक है पक्का। आ जाओ देखो भाई, इतना डन अपना। अब भैया हमने इतना हवा मूव करा दिया, साइक्लोन साइक्लोन हमने खूब सुन रखा है भैया, साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन क्या होता है, कुछ नहीं होता, लल्लू टॉपिक है, सबसे लल्लू टॉपिक आपके इस पूरे
क्लाइमेटोलॉजी का सबसे अगर कोई लल्लू टॉपिक हो सकता है तो वो साइक्लोन ही हो सकता है। ठीक, आ जाओ, लेट मी क्लियर दिस फॉर यू। भाई साइक्लोन आने के लिए आपको चाहिए होता है लो प्रेशर। ठीक है, अभी तक आपने सारी हवाएं में पढ़ ली। अब साइक्लोन हमारा एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर हवाएं बहुत तेज गति से आती हैं, अपने साथ में मॉइस्चर लेकर आती हैं, बारिश लेकर आती हैं और नुकसान करती हैं, उनको आप बोलते हो साइक्लोन। तो साइक्लोन के लिए दोस्तों सबसे पहली चीज, सबसे मेजर कंडीशन जो आपको चाहिए होती है फॉर साइक्लोन, इट इज लो प्रेशर का होना। कहीं पर, कहीं पर अगर लो प्रेशर है दोस्त, वहां पर साइक्लोन आ सकता है। ठीक, तो फॉर साइक्लोन यू नीड टू हैव लो प्रेशर। तो सबसे पहली चीज कंडीशंस फॉर साइक्लोन, कल खत्म हो जाएगा, ठीक है, कल एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा पूरा। कंडीशंस फॉर साइक्लोन। ठीक, सबसे पहली चीज लार्ज सी सरफेस आपको चाहिए, बहुत बड़ा समुद्र। अब नहर में साइक्लोन नहीं आएगा, डोंट वरी, ठीक है, नहर में साइक्लोन डेवलप नहीं हो सकता। यू नीड टू हैव लार्ज सी सरफेस, लार्ज सी सरफेस, मतलब लगभग टेम्परेचर 27 डिग्री के ऊपर हो, गर्मी हो। ठीक, सेकंड इज प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। थर्ड इज स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड, स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड। ठीक, नंबर फोर इज अपर एयर डाइवर्जेंस। ठीक है, इतने सारे दोस्तों फैक्टर्स हमें चाहिए होते हैं फॉर साइक्लोन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है लो प्रेशर का होना, उसको तो मतलब तुम अलग ही रख लो। लो प्रेशर अगर कहीं नहीं बन रहा होगा तो वहां साइक्लोन नहीं आ सकता। ठीक, तो जब साइक्लोन कहीं पर आ रहा होता है, बहुत ध्यान से देखना, इमेजिन करते हैं यह है हमने बनाया, ऊपर है नदर्न हेमिस्फेयर, नीचे है सदर्न हेमिस्फेयर। साइक्लोन में क्या होगा बीच में भैया? लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर सराउंडेड बाई हाई प्रेशर। तो चारों तरफ क्या होगा? हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, यहां हाई प्रेशर, यहां हाई प्रेशर, उसके चारों तरफ। सिमिलरली यहां पे। ओके, तो एक चीज ध्यान रखना, साइक्लोन में हवा बाहर से अंदर की तरफ जाती है, बिकॉज हाई से लो जाएगी, हाई से लो जाएगी, हाई से लो जाएगी, हाई से लो जाएगी। हवा साइक्लोन में बाहर से दोस्तों अंदर की तरफ मूव करती है। ये स्टेटमेंट में देखकर कभी आपसे पूछ लेगा। अब मैंने आपको सिखा रखा है कि कोरियोलिस फोर्स क्या करता है। कोरियोलिस भैया हमारे यहां पर पिक्चर में आएंगे, और कोरियोलिस भैया हर चीज को राइट घुमाते हैं इन नदर्न हेमिस्फेयर, और लेफ्ट घुमाएंगे सदर्न हेमिस्फेयर में। तो जो हवा को जाना था सीधे, वो हवा ऐसे घूम जाएगी, वो हवा ऐसे राइट में घूम जाएगी, वो हवा ऐसे राइट में घूम जाएगी, ऐसे राइट में घूम जाएगी। तो जो हवा आपकी ऐसे 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 चल रही होगी, क्योंकि हवा ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। यहां आप देखोगे, यहां हवा लेफ्ट मूव करेगी, बिकॉज कोरियोलिस फोर्स हर चीज को लेफ्ट घुमा देता है सदर्न हेमिस्फेयर में, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। तो यहां पे आपकी हवा चल रही है ऐसे 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 ऐसे, एंड दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तभी आप पढ़ते हैं क्या, कि साइक्लोन नदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, सदर्न में क्लॉकवाइज मूव करता है। क्यों? ये है उसका रीजन, तो मैंने ड्रॉ करके सिखा दिया। रटना चाहें तो आपकी मर्जी, समझना चाहें कि एंटी क्लॉकवाइज कैसे भैया, ये मैंने आपको प्रूव कर दिया कि लो प्रेशर होगा बीच में, चारों तरफ हाई प्रेशर होगा, और हर चीज क्योंकि राइट मूव करती है नदर्न हेमिस्फेयर में,
तो आप इसको ऐसे राइट करोगे, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, और ये डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज, और इसका उल्टा होगा दोस्तों इसमें। कितना आसान है। बस यही सवाल बनता है। एक सवाल बनता है कंडीशंस क्या है साइक्लोन की, दूसरा बनता है ये डायरेक्शन कहां पे है। तीसरा, साइक्लोन दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है जो आपके यहां से यहां तक में आएगा, जिसको आप कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। एंड दोस्त दूसरा होता है जो यहां से यहां तक आता है, जिनको वी कॉल टेम्परेट साइक्लोन। नीचे डिफरेंस लिखा है, बट सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो मैं यहां लिख दे रहा हूं। ध्यान रखना, ट्रॉपिकल साइक्लोन कवर करता है लेस एरिया, कम एरिया कवर करता है। टेम्परेट साइक्लोन कवर करता है लार्जर एरिया। ट्रॉपिकल साइक्लोन ज्यादा खतरनाक होता है। ये लेस हो। और एक सबसे बेहतरीन डिफरेंस, ट्रॉपिकल साइक्लोन में साइक्लोन की मूवमेंट होती है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तभी आपको देखने को मिलता होगा कि वेस्ट बंगाल में साइक्लोन आया है, सॉरी इधर बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आया है, और वो उड़ीसा की तरफ मूव कर रहा है, बंगाल की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट मूव करता है। लेकिन टेम्परेट साइक्लोन वेस्ट से ईस्ट मूव करता है। बस, और ये सारी बातें यहां लिखी है। ये है आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसको आप टेम्परेट साइक्लोन भी कहते हो। ये सारे पॉइंट्स यहां लिखे हैं। बाकी ये फ्रंट वाली पॉइंट आप अभी स्किप करो, ये मैं कल पढ़ाऊंगा आपको फ्रंट क्या होता है, तब आप समझ जाओगे। ट्रॉपिकल और टेम्परेट में डिफरेंस देख लो। राइट, लेस एरिया कवर करेगा, लार्ज करेगा, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, मोर डिस्ट्रक्टिव, लेस डिस्ट्रक्टिव, खत्म। कंडीशंस जो है आपको बताई सारे। अब ये क्या है, राइट, यहां से हम कल स्टार्ट करेंगे। बट एक सवाल यहां पे और आता है, वो ये आता है कि जरा बताओ कहां पर क्या नाम होता है। साइक्लोन का नाम प्रभु जी कहां पे क्या है। इंडियन ओशन में हम बोलते हैं साइक्लोन, अटलांटिक ओशन में बोलते हैं हरिकेन, ठीक। वेस्टर्न पैसिफिक में बोलते हो टाइफून, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आप बोलते हो विली विली, यूएसए के आसपास बोलते हो टोर्नेडो, फिलीपींस में बोलते हो वाइगू। ये सब मैं कल लिखूंगा और यहीं से हम कल पढ़ेंगे साइक्लोन की। ये बस मैंने तुमको पढ़ा दिया कि थोड़ा एक बहुत छोटू सा टॉपिक है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है। बट हम ये कल पढ़ेंगे टोर्नेडो क्या होते हैं एंड बाकी सारी चीजें क्या होती हैं। ह्यूमिडिटी कल पढ़ेंगे क्या होती है, और फिर यहीं पर हम लोग बारिश कराएंगे कल। ड्यू पॉइंट पढ़ेंगे, कंडेंसेशन पढ़ेंगे, ड्यू, फॉग, मिस्ट, स्मॉग, क्लाउड, हेज, हेलस्टॉर्म, बारिश, स्नोफॉल, रेनफॉल, हेलस्टॉर्म, ओले, ठीक है, सब गिराएंगे। फॉग के टाइप्स भी पढ़ोगे, लास्ट में बादल पढ़ोगे। बादल पढ़ने के बाद बारिश कराएंगे बादल की, और बारिश कराने के बाद रेनफॉल कराएंगे, स्नोफॉल कराएंगे, स्लीट कराएंगे, हेलस्टोन कराएंगे, ऐसे ओले गिरते देखे होंगे आप। बारिश के भी टाइप पढ़ेंगे, कितने प्रकार की बारिश आपकी हो सकती, पहाड़ों में बारिश अलग। एंड फिर थैंक यू कर दें। थैंक यू सो मच। सर वी द बिगिनर विल हार्ड टू रिवाइज ऑल ऑफ दिस। यार भाई 2.5 घंटे भी नहीं पढ़ पाते आप, 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाते यार, इतना तो नहीं होता। जय एंटी साइक्लोन कल से पढ़ेंगे। आयरन रहना, तो कुछ लोग रो रहे हैं भाई, अब क्या करें। स्लाइड सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है, अभी कंप्रेस करके। अब वेदर रिपोर्ट बताओगे आप कल से आदित्य, ठीक है। स्टार्ट। और सुनो एक और चीज, स्टार्टिंग में जब हम बाकी लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं उस टाइम पर कोई खुद बोल दिया करो कि सर मैं समराइज करना चाहता हूँ, मैं अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है। 5 मिनट जब तक बाकी लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं उस टाइम पे आप समराइज कर सकते हो। चलो थैंक यू सो मच। एक बार ट्रॉपिकल टेम्परेट में डिफरेंस, अरे रितिश पढ़ाया नहीं मैंने उसको, वहीं से स्टार्ट करेंगे कल, रिलैक्स। एचपी क्यों लिखा होता है वेदांत, अगर कोई लो प्रेशर है तो उसके आसपास तो सब हाई प्रेशर ही होंगे ना। अगर कोई लो है तो बाकी सब तो हाई ही होंगे ना उसके कंपैरिजन में। कल की पीडीएफ मिली हुई है यार। थैंक यू गौरंग यार, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो प्लीज रिवाइज किया करो, ठीक है, और कुछ मत किया करो। थैंक यू मत बोला करो मुझे, बस रिवाइज कर लिया करो। टाटा, बाय बाय। आई विल शेयर दिस एंड गुड लक फॉर गूगल फॉर्म, सीरियस वालों। टेक केयर।